श्री गणेशाय नमः। श्री एकादशी 11 व्रत कथा क्षमा याचना। अगर श्री एकादशी व्रत कथा पढ़ने में मुझसे शब्द का उच्चारण गलत हुआ हो तो पिता मुझे क्षमा करें। अगर श्री एकादशी व्रत कथा पढ़ने में मैंने किसी शब्द को तेज़ या धीरे पढ़ा हो तो पिता मुझे क्षमा करें। अगर श्री एकादशी व्रत कथा पढ़ने में मैंने कोई अनुचित विराम लिया हो तो पिता मुझे क्षमा करें। अगर श्री एकादशी व्रत कथा को पढ़ने में मेरे मन में कोई दूसरा विचार आया हो तो पिता मुझे क्षमा करें। अगर श्री एकादशी व्रत कथा पढ़ने में मेरे मन में आलस्य आया हो तो पिता मुझे क्षमा करें। अगर श्री एकादशी व्रत कथा पढ़ने में मेरे मन में ज़्यादा ध्यान आया हो तो पिता मुझे क्षमा करें। अगर श्री एकादशी व्रत कथा पढ़ने में मुझे कुछ बात का गलत मतलब समझ आया हो तो पिता मुझे क्षमा करें। अगर श्री एकादशी व्रत कथा पढ़ने में मैंने कुछ बात का ज़्यादा सही मतलब समझा हो तो पिता मुझे क्षमा करें। अगर श्री एकादशी व्रत कथा पढ़ने में मुझसे किसी ने गलत मतलब समझा हो तो पिता मुझे क्षमा करें। अगर श्री एकादशी व्रत कथा पढ़ने में मुझसे किसी ने ज़्यादा सही मतलब समझा हो तो पिता मुझे क्षमा करें। अगर श्री एकादशी व्रत कथा पढ़ने में मुझसे कोई शब्द गलत सुनाई या दिखाई दिया हो तो पिता मुझे क्षमा करें। अगर श्री एकादशी व्रत कथा पढ़ने में सुनने वाले ने कोई गलत शब्द सुना या देखा हो तो पिता मुझे क्षमा करें। अगर श्री एकादशी व्रत कथा मैंने गलत समय में पढ़ा, सुना या देखा हो तो पिता मुझे क्षमा करें। अगर श्री एकादशी व्रत कथा सुनने वाले ने गलत समय पर पढ़ा, सुना या देखा हो तो पिता मुझे क्षमा करें। अगर श्री एकादशी व्रत कथा मैंने ज़्यादा सही समय में पढ़ा, सुना या देखा हो तो पिता मुझे क्षमा करें। अगर श्री एकादशी व्रत कथा सुनने वाले ने ज़्यादा सही समय में पढ़ा, सुना या देखा हो तो पिता मुझे क्षमा करें। अगर श्री एकादशी व्रत कथा की कहीं बात मैं गलत उदाहरण में किसी से कह दूँ तो पिता मुझे क्षमा करें। अगर श्री एकादशी व्रत कथा की कहीं बात सुनने वाला गलत उदाहरण में इसे कहे तो पिता मुझे क्षमा करें। अगर श्री एकादशी व्रत कथा पढ़ने में मेरी कोई धारणा गलत हो तो पिता मुझे क्षमा करें। अगर श्री एकादशी व्रत कथा सुनने वाले के मन में कोई गलत धारणा हो तो पिता मुझे क्षमा करें। अगर श्री एकादशी व्रत कथा पढ़ने में मेरे मन में कोई गलत इच्छा हो तो पिता मुझे क्षमा करें। अगर श्री एकादशी व्रत कथा सुनने वाले के मन में कोई गलत इच्छा हो तो पिता मुझे क्षमा करें। अगर श्री एकादशी व्रत कथा पढ़ने में मुझ में कोई ज़्यादा सही इच्छा हो तो पिता मुझे क्षमा करें। अगर श्री एकादशी व्रत कथा सुनने वाले के मन में कोई ज़्यादा सही इच्छा हो तो पिता मुझे क्षमा करें। अगर श्री एकादशी व्रत कथा पढ़ने में मुझसे भक्ति ज़्यादा या कम हो गई हो तो पिता मुझे क्षमा करें। अगर श्री एकादशी व्रत कथा सुनने वाले के मन में भक्ति ज़्यादा या कम हो गई हो तो पिता मुझे क्षमा करें। अगर श्री एकादशी व्रत कथा पढ़ने में मेरी भावना, चेतना या शक्ति ज़्यादा या कम हो गई हो तो पिता मुझे क्षमा करें। अगर श्री एकादशी व्रत कथा सुनने वाले की भावना, चेतना या शक्ति ज़्यादा या कम हो गई हो तो पिता मुझे क्षमा करें। अगर श्री एकादशी व्रत कथा पढ़ने में मेरे मन, कर्म या वचन से कुछ भी ज़्यादा या कम हुआ हो तो पिता मुझे क्षमा करें। अगर श्री एकादशी व्रत कथा सुनने वाले के मन, कर्म या वचन से कुछ भी ज़्यादा या कम हुआ हो तो पिता मुझे क्षमा करें। अगर इस श्री एकादशी व्रत कथा की क्षमा याचना
ने मुझसे कोई बात की क्षमा या कोई उपस्थिति या अनुपस्थिति की कोई भी गलती जिसे मैं कह, सोच या महसूस न कर पाई हो तो पिता मुझे क्षमा करें। अगर इस श्री एकादशी व्रत कथा की क्षमा याचना में सुनने वाले से कोई बात की क्षमा या कोई उपस्थिति या अनुपस्थिति की कोई भी गलती जिसे वह कह, सोच या महसूस न कर पाया हो तो पिता मुझे क्षमा करे। बोलो एकादशी माता की जय। बोलो राधे कृष्ण भगवान की जय।